प्रकृति का ये नियम है कि आप अपने लिए निर्णय लें। यदि आप अपने लिए निर्णय नहीं लेते तो या तो कोई व्यक्ति आपके लिए निर्णय लेना शुरू कर देता है या फिर प्रकृति आपके लिए निर्णय लेना शुरू कर देती है। दो चीज़ें घटित होती हैं। यानी या तो आप पूरी तरह सरेंडर हो गए तो प्रकृति ले लेगी निर्णय, या फिर कोई सेकंड पर्सन ले लेगा। तो व्यक्ति को महत्वपूर्ण ये, यदि व्यक्ति खुद से निर्णय ले सकता है तो खुद से निर्णय ले, क्योंकि खुद के निर्णय पर व्यक्ति जो है कार्य करना उसके लिए आसान होता है। आसान इसलिए क्योंकि उसने उस चीज़ को चुना है जिस चीज़ में वो जाना चाहता है। हो सकता है कि जो उसने निर्णय लिया हो वो शुरू में गलत भी हो सकता है। बहुत बार आपने बहुत सारे लोगों की कहानियों के बाद ये जाना होगा कि लोग बहुत बार निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं और असफल हो जाते हैं। बहुत सारे कार्यों में उन्हें असफलता मिलती है, निश्चित रूप से मिलेगी। एक निर्णय ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो गलत हो, कुछ भी हो सकता है। यदि डिसीज़न आपका है तो डिसीज़न हर बार सही निकले या आपने सही चुन लिया हो, ये बड़ा जो है विषय जो है वो बहुत टिपिकल विषय है, बहुत कठिन विषय है, क्योंकि आपकी यात्रा शुरू बचपन से भी हो सकती है, आपकी एक विशेष उम्र के बाद भी हो सकती है। यदि आपने एक सही उम्र के बाद, सही शिक्षा के बाद, सही योग्यता के को देखते हुए यदि निर्णय लिया तो निर्णय सही हो जाएगा। यदि आपने अपनी नासमझी में किसी निर्णय को लिया तो वो गलत हो सकता है, या आपने निर्णय सही ले लिया लेकिन एक्शन आपका बराबर नहीं हुआ तो निर्णय गलत निकल सकता है। लेकिन यदि आपने निर्णय लेना आप सीख गए, आप बार बार निर्णय ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब आपका निर्णय सही होने लगेगा। ऐसे व्यक्ति की का पूरा संसार जो है वो कद्र करता है। जो व्यक्ति अपने लिए उठता है उसके लिए पूरी दुनिया उठने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए उठने के लिए खड़ा हो गया है, अब वो चल रहा है, हार नहीं मान रहा। बहुत बार उसको हर व्यक्ति के अंदर उतना सक्षम, यदि हर व्यक्ति उतना सक्षम हो, उतना ही बुद्धिमान हो, जितना हम देखते हैं दूसरे लोगों को जो सफल हुए हैं, उतना ही बुद्धिमान हो या उतना ही उसका निर्णय सही हो, तो फिर तो बात ही क्या है। फिर तो सारी दुनिया के हर व्यक्ति उसी मुकाम पर पहुंचेंगे जिस पर सब हैं। लेकिन देखा है, जब जब आप देखिए तो आप देखेंगे कि जीवन के किसी भी रूप को देख लीजिए, या सारी चीज़ों में लोग संलग्न मिलेंगे। क्यों सारी चीज़ों में संलग्न मिलते हैं? क्योंकि हर एक को एक जैसा पद नहीं मिलता, हर एक ने एजुकेशन एक जैसी ली है। आप देख रहे हैं इस समय संसार में हर व्यक्ति पढ़ने लगा है, हर व्यक्ति शिक्षित होने लगा है, हर व्यक्ति समझने लगा है। ये सबके पास पावर आ गई है। लेकिन इस पावर के बावजूद भी एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा निर्णय है, एक ऐसी क्षमता है जो किसी विशेष के पास है, दूसरे के पास नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति लीडर का काम कर रहा है और एक व्यक्ति मजदूर का काम कर रहा है, तो एक और व्यक्ति घर बनाने का काम कर रहा है, एक व्यक्ति घर की बिल्डिंग का नक्शा बना रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको उसमें इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, तीसरा व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, चौथा व्यक्ति नल का काम कर रहा है। हर व्यक्ति की योग्यता अलग अलग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसका निर्णय, उसकी सोच, उसकी समझ, इसके अनुसार उस व्यक्ति को चीज़ें मिलना शुरू हो गई। हमें कई बार लगता है कि सामने वाले को ये चीज़ मिल रही है, हमें ये क्यों चीज़ नहीं मिली? उसका कारण ये था, उसकी यात्रा उसने पहले शुरू की। आप उस यात्रा पर निकले ही नहीं। आप किसी किसी भी जगह के प्लान करने के लिए पहले हमारे माइंड में उस चीज़ का सपना जगता है, उस काम को करने की इच्छा, प्रवृत्ति ये प्रबल होती है, तब हम उस कार्य को कर पाते हैं। हमारा पहले प्लान बनेगा कि हमें ये काम करना है, तब हम उस पर एक्शन लेंगे, तब हम उस पर सोचेंगे। मान लीजिए कि एक एक हम कहीं हमें जाना है, मान लीजिए हमें कहीं जाना है और हमने तो पहले हम सोचेंगे किस जगह जाना है, हमारे दिमाग में प्लान होगा। जाना है तो क्यों जाना है, इसका भी प्लान होगा। भाई आपको घूमने के लिए जाना है, या आपको
किसी काम के लिए जाना है, आपको किसी कुछ लंबे टूर के लिए जाना है, आखिर आपको जाना क्यों है? जाने के पीछे आपका रीज़न क्या है? तो जब जैसा आपका रीज़न होगा वैसे ही आप काम करेंगे। अब जाना किससे है? कब जाना है? क्यों जाना है? कितने पैसे लगेंगे? कितना टाइम लगेगा? सारी चीज़ें एक साथ जोड़ कर के जब आप सोचना शुरू करते हैं, तब आप सारी चीज़ों का प्लान करते हैं, तब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर से लौट कर के भी आते हैं। टाइम से जाते हैं, टाइम से लौट आते हैं। बड़ी-बड़ी यात्राएँ लोग करके लौट कर के आ जाते हैं और उनकी यात्राएँ सफल हो जाती हैं। ठीक इसी तरीके क्यों सफल हो गई? क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग थी। पहले आपका सपना था, फिर आपकी प्लानिंग थी और सही प्लानिंग थी, इसलिए सही रिजल्ट निकल के आ गया। लेकिन ये प्लानिंग कब हुई थी? सही रिजल्ट की प्लानिंग कब हुई थी? जब आप उस लेवल पे पहुंच गए जब आप सही निर्णय ले रहे हैं। आपकी सारी स्थितियां भी वैसी हैं जो आपके साथ दे रही हैं, यानी आपकी आर्थिक स्थिति भी उसी तरह की है। आपने सोचा प्लेन से जाने की, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ही नहीं है प्लेन से जाने की, चाहेंगे कैसे? संभव ही नहीं है प्लेन से जाने की। आपकी आर्थिक स्थिति ट्रेन से जाने की नहीं है, तो आप ट्रेन से भी नहीं जा सकते। प्लेन से जाने की बात तो छोड़ दीजिए। तो आपके लिए सपना बचता है आप पैदल जाएं। जब आप पैदल यात्रा करेंगे तो उसमें टाइम तो बहुत ही लगेगा। तो यात्रा का टाइम, चीज़ें, सब चीज़ें अलग हुई। यदि आपको उस तरह की यात्रा करनी है तो उस तरीके के लिए उस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, उस तरीके के काम होना चाहिए। तो निर्णय, कई बार लिए गए निर्णय जो हैं वो असफल हो जाते हैं इन कारणों से। ये जो बहुत सारी सी प्लानिंग जो होती है जो आगे पीछे हो जाती है, जिसके कारण से जो चीज़ें आपने ली थी, जो निर्णय लिया था, वो निर्णय कहीं ना कहीं वो आपकी सफलता में कहीं ना कहीं जो है परेशानियां क्रिएट कर देता है। वो काम को करने नहीं देता। ये तो हमारी सामान्य स्थिति की वो है, या फिर आपने जो प्लानिंग की वो प्लानिंग ही अधूरी है। अब प्लानिंग अधूरी है या फिर प्लानिंग कभी कभी किसी कारण से वो डिस्टर्ब हो गई। आपने प्लानिंग तो की कहीं जाने की, और वहाँ वहाँ तक आप पहुँचे भी नहीं, रास्ते में ही आपकी विपरीत स्थितियाँ पैदा हो गई। तो तब आप क्या करेंगे? तो वो बहुत बड़ी जो है समस्या हो जाती है। बहुत बार हमने देखा, हम अपने जीवन की ही बताते हैं। एक बार एक एक ऐसा था जहाँ बोर्डिंग स्कूल के बच्चों को लेकर के जो है किसी दूसरी जगह जाना था, और वहाँ पर कुछ टीचर्स उसको लेकर के गए। और रास्ते में क्या हुआ कि अचानक ही गाड़ी से लेकर के जा रहे थे, जहाँ शीशे पर टीचर बैठे हुए थे, वहीं पर किसी ने बाहर से पत्थर फेंका, आँख में लगा और आँख ही फूट गई। आँख में ही प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट स्टेशन पर रुके, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कराया। वहाँ पर उनका जो उनको उस समय जो प्राथमिक वो करना था वो उन्होंने किया। फिर उसके बाद वो आगे जाने की स्थिति में नहीं थे। वहाँ से फिर किसी दूसरे टीचर को फिर वहाँ से बुलाया गया। फिर वो वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पर उनको वहीं रोका गया, उनकी फैमिली उनके साथ आ गई और वो आगे चले गए। वहाँ जिस जगह पहुँचना था वहाँ पर जब जब पहुँचे, वहाँ पर किसी कारणवश बारिश बहुत ज़्यादा आ गई। तो वहाँ पर भी ऐसी समस्या हो गई कि वो राइट टाइम पर जो ट्रेनें नहीं चल रही थी, तो वहाँ से चलने में भी दिक्कतें हुई। और जो जो प्लानिंग थी 15 दिन की, वो प्लानिंग 2 महीने में कंप्लीट हुई। तो ये प्लानिंग क्या थी? ये प्लानिंग ये दिखाती है कि आपने प्लानिंग सही की। आपका प्लान सही था, आपका टाइम से जा कर के टाइम से लौटने का था। लेकिन कई बार प्लानिंग में गलती प्रकृति की तरफ से हो जाती है, कुछ अन्य ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जहाँ पर प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं कोई निर्णय लेने में कमी थी। निर्णय सही था भाई। आप किसी बच्चे को अपने घर जाना है तो वो तो जाना है, उसके लिए तो कोई वो नहीं होगा। हाँ, उसके बीच के रास्ते के बीच में यदि कोई समस्या आ गई तो समाधान भी इसलिए कर पाए क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ बराबर थीं, तो समस्याओं में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, समस्या का समाधान हो गया। लेकिन यदि आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती, सेकंड पर्सन भी नहीं होता, चीज़ें नहीं होती, तो वहाँ और भी ज़्यादा टाइम लग सकता, और भी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ सकती थी। तो समझने की बात ये है कि जब हम निर्णय लेते हैं तो पहली बात तो ये कि हमारा निर्णय राइट होना चाहिए, और निर्णय के बाद यदि प्लानिंग थोड़ी बहुत डिस्टर्ब भी हो जाए तो भी हमारा निर्णय अंत में हम सही जगह पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि
हमारा हमारा जो प्लान है वो बराबर है, वहाँ पर हमारा प्लान डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन बहुत बार जब हम एडिसन के उसमें देखते हैं, उन्होंने 1000 बार प्रयोग किए, तब जाकर के वो सफल हुए। 1000 बार प्रयोग करना, यानी व्यक्ति बार बार फेलियर को झेलना, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी वो निर्णय लेते रहे। जब व्यक्ति बराबर कार्य करता रहता है, किसी चीज़ के लिए निर्णय लेता है, एक दिन निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। जीवन में निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। और ठीक इसके विपरीत आप उन लोगों को देख लीजिए जो 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 निर्णय नहीं ले पाते, तो उनके लिए क्या है, निर्णय नहीं लेने वाले ऐसे लोग, जो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार के अंदर जिनके अंदर ये क्षमता नहीं है। शारीरिक रूप से कहीं कोई की ऐसी कमी है जिसमें उस सेकंड पर्सन को ही निर्णय लेना पड़ता है। वो ना वो किसी भी स्तर पर हो सकती है, उसमें चाहे उनके पेरेंट्स लें, चाहे उनके टीचर लें, चाहे जो भी ले, जो अभिभावक हैं वो लें, लेकिन सेकंड पर्सन ही निर्णय लेता है और उस पर काम करता है व्यक्ति। और एक स्थिति वो है जहाँ पर आप निर्णय नहीं ले पाते, ना ही सेकंड पर्सन निर्णय लेने की, क्योंकि सेकंड पर्सन को पता ही नहीं, आप सीधे सही दिखाई दे रहे हैं, तो सेकंड पर्सन को क्या समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है, सिर्फ प्रकृति ऐसी होती है जो आपकी सहायता करती है। लेकिन वो स्थितियाँ समय पर आएंगी, समय पर जाएंगी, जिसमें आपको पता नहीं है। लेकिन निर्णय तो तब भी होगा, चीज़ें तो तब भी बदलेंगी, परिस्थितियाँ तो तब भी बदलेंगी, काम तो तब भी होगा। तो बेस्ट क्या है कि आप समय पर निर्णय लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप बार बार निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय एक दिन आप निर्णय लेना सीख जाते हैं। इसीलिए बच्चे को बार बार जो है प्रश्नों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। प्रश्न उसके सामने बार बार रखने का जो है प्रयास किया जाता है, कि ताकि वो आंसर देने के काबिल बन सके। आंसर देना यानी उसको उसके लिए तैयार होना पड़ता है, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहा है कोई, इसीलिए उसको जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, बहुत सारे उनको काम दिए जाते हैं, ताकि वो उसके माध्यम से उस अपने परिणाम को दिखा सके, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकते। क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए तरह तरह की चीज़ों को रखा जाता है, जहाँ पर उसकी प्रतिभा निकल कर के आती है, जहाँ पर वो निकल कर के आता है कि वो क्या कर सकता है। आजकल आईक्यू टेस्ट ज़्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि सारा कुछ जो है बुद्धि का ही खेल है ना। जब आप बार बार अपनी क्षमताओं को एक सही जगह यूज़ करना सीख जाते हैं, अपनी तरफ से प्रयास करना सीख जाते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिणाम भी बराबर आना शुरू हो जाते हैं। तो निर्णय लेने की ताकत व्यक्ति के अंदर शुरू से ही विकसित करना चाहिए। और खुद से ही यदि हो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ें आप क्या देख रहे हैं, अब देखिए, एक व्यक्ति की सही एनर्जी सही जगह लग जाती है, तो आप देखते हैं परिणाम जल्दी आ जाता है। जल्दी का देखिए, अभी आपने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे अभी इंडिया के अंदर ऐसे बच्चे निकल कर के आए जिन्होंने बहुत कम एज में और बहुत बड़े बड़े कामों को कर दिखाया है। वो क्यों कर दिखाया? क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के अंदर वो योग्यता है, लेकिन उनके अभिभावकों ने भी उनके साथ में उन स्थितियों को समझा और उसको बढ़ावा दिया। पहले लोग, जब बच्चा किसी ऐसी स्थिति को व्यक्त करता था, कोई ऐसी अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता था, तो पहले समय में ऐसा होता था, कुछ लोग, बहुत कम लोग ही उसकी प्रतिभा को समझ पाते थे। अदरवाइज़ वो उस प्रतिभा पर हंस करके, उपहास करके उस चीज़ को उड़ा दिया करते थे। आज लोग समझने लगे हैं कि बच्चे के अंदर कोई क्रिएटिविटी है, जिसके कारण से ये बच्चा दूसरों से भिन्न व्यवहार करता है, दूसरों से अलग है, दूसरों से अलग सोचने। कोई बच्चा सोचने में ज़्यादा योग्यता लगा रहा है, कोई बच्चा जो है वो अ, बहुत माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है। बहुत कोई बच्चा, अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो कि जो कि लैंग्वेज पर बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जहाँ पे वो एजुकेशन के, आप ए बताइए और वो जेड तक अपने आप पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जितनी सीखने की क्षमता है, वो क्षमता सामान्य बच्चों से
बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो पहले से ही कर लेते हैं। बहुत सारे जो अब जैसा कि हम अपने भारत के गणितज्ञ वगैरह को देखते हैं और ज्योतिषियों को देखते हैं, तो क्या है, उनके अंदर चीज़ों को समझने की क्षमता ज़्यादा है। जैसा हम बार बार कहते हैं कि पूर्व जन्म से वो लेकर के आए हैं, तो वहाँ पर उनकी उनके साथ में वो चीज़ पहले से है, तो इसके कारण से वो कार्य कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कार्य बिना किसी उसके सीखना तो सभी को जीरो से ही पड़ता है, लेकिन वो जीरो से लेकर और बाद तक की स्थितियों को वो पहले ही जन्म में कंप्लीट कर चुके। इस जन्म में आते ही जैसे ही चीज़ों पर हाथ रखते हैं, वो उस काम को करना शुरू कर देते हैं, उस काम में अपनी प्रतिभा को दिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी यात्रा फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी चल रही है ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी अच्छी यात्रा का ये परिणाम है, जिसके कारण से वो बहुत कम समय में बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर पाते हैं। योग्यता को प्रदर्शित का काम सामान्य नहीं है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन कर वही बच्चे पाते हैं जो उस प्रक्रिया में लगे रहते हैं। और बहुत सारे बच्चों को हम ऐसा देखते हैं कि जिनके साथ में ना तो कोई पेरेंट्स की ताकत जुड़ी होती है, ना समाज की ताकत जुड़ी होती है, लेकिन वो जब शुरू करते हैं, उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, बस वो जो कुछ उन्हें बताया जाता है उस पर वो इतना अधिक ध्यान देते हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी उन कामों को करने लगते हैं, और इसी इसी जन्म में अपनी यात्रा को इस लेवल पर पहुंचा देते हैं कि जिसको समझ पाना और सोच पाना भी लोगों की बस की बात नहीं है। लेकिन परिणाम किस चीज़ का आता है? लगातार लगे रहने का, सही दिशा में सही कार्य करने का, निर्णय लेने का परिणाम निकल के आता है। निर्णय के बाद ही किसी कार्य को किया जा सकता है, पहले सपना देखना फिर उस पर कार्य करना, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। आप केवल सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन डॉक्टर के लिए काम ही नहीं कर रहे, आपने साइंस ही नहीं ली, आपने बेसिक चीज़ों को नहीं सीखा। आप साइंस में तो क्या, आप किसी में भी एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पहले तो जो बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको तो कंप्लीट करना ही होगा, उसके बाद काम कर सकते हैं। तब आपको आपके ऊपर कोई काम कर सकता है, तब आप उस योग्य उस पद पर पहुंच सकते हैं। तो वो बेसिक आपके पास हो तब आप काम कर सकते हैं। तो लेकिन बेसिक को बनाने के लिए व्यक्ति को अपनी ताकत लगानी पड़ती है, अपना कार्य करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं कार्य व्यक्ति का सफल हो पाता है और वो जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं से निर्णय लीजिए और स्वयं से आगे बढ़ने की ताकत को लेकर के आइए। इस इस प्रतिभा के कारण से आपके जीवन की सफलता भी निश्चित होती है, और आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हैं उसको आप इसी इसी उसी तरह से एक दिन पा लेते हैं जिस तरीके से आपने कभी उस चीज़ को सोचा था। जैसे हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थितियों के बारे में आपने सोचा हो जीवन में, या फिर आपने किसी और चीज़ के बारे में सोचा, जिस भी चीज़ की आपने अपनी इच्छा शक्ति प्रकट की हो, वो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। इसमें किसी भी तरीके का की दो राय रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन में व्यक्ति को वो चीज़ ज़रूर मिलती है जिसकी उसको चाह होती है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब